विदेशी फंडिंग के मामले में दोषी पाए गए मौलाना कलीम सिद्दीकी और उसके 11 साथियों को बुधवार एटीएस एनआईए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट ने मौलाना के 4 अन्य साथियों को 10-10 वर्ष की कैद से दंडित करते हुए उन पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मौलाना के सबसे करीबी सहयोगी हाफिज इदरीश की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट से रोक है, इसलिए अभी उसे सजा नहीं सुनाई गई है। एटीएस एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सभी 16 आरोपियों को मंगलवार को ही दोषी करार दे दिया था। बुधवार को उन्होंने दोषियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने मौलाना के सहयोगी श्याम प्रताप सिंह उर्फ मौलाना उमर गौतम को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद ही मौलाना का नेटवर्क सामने आया था। गौतम बुद्ध नगर में उमर की गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने मुजफ्फरनगर के फुलत कस्बे निवासी मौलाना कलीम सिद्दीकी, उसके सहयोगी हाफिज इदरीश व अन्य 2 को गिरफ्तार किया था। कलीम मदरसा जामिया इमाम वलीउल्लाह इस्लामिया का संचालक है। इस संबंध में एटीएस ने 20 जून 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था। 1000 से अधिक लोगों का कराया मतांतरण। एटीएस की जांच में सामने आया कि मौलाना कलीम और उसके सहयोगियों ने 1000 से अधिक लोगों का मतांतरण कराया है। बड़ी संख्या में उनका निकाह भी कराया। ये लोग सुनियोजित ढंग से लोगों को फंसाते थे। इनके निशाने पर बच्चे, महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा मूक बधिर रहते थे। नोएडा के मूक बधिर स्कूल के बच्चों को भी गायब करने की बात सामने आई थी। 3 साल पहले मुंबई में राष्ट्र प्रथम राष्ट्र सरोवरी सम्मेलन में मौलाना कलीम सिद्दीकी शामिल हुआ था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात चर्चाओं में रही थी। कुछ दिन बाद ही मौलाना की गिरफ्तारी हो गई थी। चर्चा रही कि अभिनेत्री सना खान का निकाह भी मौलाना कलीम सिद्दीकी ने ही कराया था। मुंबई के कार्यक्रम में केरल के तत्कालीन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, तब फुलत मदरसा के निदेशक रहे हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी ने भी शिरकत की थी। देश प्रेम और समाज सुधार के बिंदुओं पर इन लोगों ने वहां चर्चा की। ग्लोबल स्ट्रेटजी पॉलिसी फाउंडेशन के अध्यक्ष अनंत भागवत ने फुलत मदरसा पहुंचकर मौलाना कलीम सिद्दीकी को निमंत्रण दिया था। मौलाना कलीम सिद्दीकी के ट्रस्ट में सचिव हाफिज इदरीश कुरैशी भी मामले में आरोपी था, लेकिन उसे स्टे मिल गया है। बचाव पक्ष ने सभी 17 आरोपियों के स्टे के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, लेकिन सिर्फ इदरीश को ही राहत मिली थी। वहीं धर्मांतरण के पीड़ित अमित ने बताया कि जो मुझ पर बीती है वह मैं ही जानता हूँ। चरथावत का रहने वाला अमित प्रजापति इन दिनों सऊदी अरब में रहकर काम कर रहा है। मौलाना पर धर्मांतरण कराने के मामले में वह सुर्खियों में आया था। उसका कहना है कि जो उस पर बीती है वह वही जानता है। मदरसे में रहने के दौरान उसने देखा कि किस तरह भ्रम जाल बनाया जाता है, सीधे साधे लोगों को बहकार कर लाया जाता है और उन्हें अलग अलग तरीके से धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता है। पसंद की लड़की से शादी कराने के झांसे में आकर अमित फंस गया था। धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए मौलाना ने यह ट्रस्ट बनाए थे। मौलाना कलीम सिद्दीकी ग्लोबल पीस सेंटर का अध्यक्ष रहा। इसके अलावा जमीयत ए वलीउल्लाह ट्रस्ट का भी अध्यक्ष है। एटीएस की जांच में खुलासा हुआ था कि वह कई मदरसों को फंडिंग भी करता है, जिसके लिए उसे विदेशों से भारी धनराशि हवाला के जरिए भेजी जाती है। मौलाना पर कई आरोप लगे। उनमें से नैनीताल निवासी नितिन पंत ने आरोप लगाया था कि धर्मांतरण के तार फुलत मदरसे से जुड़े हैं। पुलिस को बताया था कि वर्ष 2010 में वह नौकरी की तलाश में राजस्थान के भिवाड़ी गया, जहां से उसे मेवात ले जाया गया। मेवात में धर्मांतरण करा दिया। इसके बाद उसे फुलत भी ले जाया गया था। मौलाना कलीम सिद्दीकी का मदरसा जामिया इमाम वलीउल्लाह इस्लामिया में पुलिस ने सर्च अभियान चलाया था। अगस्त 2014 को मेरठ क्षेत्र की एक युवती लापता हो गई थी। लापता युवती की एक सहेली ने पुलिस को सूचना दी थी कि सहेली को नौकरी देने के बहाने बुलाकर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया है और उसे फुलत के जामिया इमाम वलीउल्लाह इस्लामिया मदरसे में बंधक बनाकर रखा गया था।
इस वजह से यहाँ पर तलाशी की गई थी, लेकिन बदनामी के डर से युवती बाद में मुकर गई थी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की गई और मौलाना कलीम सिद्दीकी जैसे लोगों को मुंबई में राष्ट्र प्रथम राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में एक मेहमान के तौर पर बुलाया गया था? क्या आरएसएस के अंदर जो मुस्लिम मंच है वो हिंदुओं के धर्मांतरण का केंद्र बनता जा रहा है? क्या आरएसएस के करीबी मुस्लिम भारत को तोड़ने की साजिशों में शामिल हैं? तो क्या हमें वाकई में आरएसएस के साथ जुड़ना चाहिए या फिर आरएसएस से हिंदुओं को अपने सभी नाते तोड़ देने चाहिए?